इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने वाले हैं। एडमंड स्पेंसर का लिखा हुआ एक खत, एक लेटर, जो उनकी एपिक पोएम द फेरी क्वीन को समझने की चाबी है। सोचिए, ये कोई आम चिट्ठी नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का रोड मैप है जो स्पेंसर ने खुद हमें दिया है ताकि हम उनकी इस मुश्किल लेकिन खूबसूरत दुनिया में खो ना जाएं। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या बस इसे पसंद करते हैं, तो ये लेटर समझना बहुत ज़रूरी है। असल में ये इस पोम को मास्टर करने का, इस पर पूरी पकड़ बनाने का पहला स्टेप है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफ़र पर चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि स्पेंसर को आखिर अपने दोस्त सर वॉल्टर रॉली को ये खत लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जैसा कि आप सबटाइटल में देख सकते हैं, एक्सपाउंडिंग हिज होल इंटेंशन इन द कोर्स ऑफ दिस वर्क। इसका मतलब है कि वो इस लेटर के जरिए अपने इस पूरे काम के पीछे का इरादा, अपनी पूरी सोच को समझाना चाहते थे। और ये सवाल सच में बहुत दिलचस्प है ना? कोई ऑथर अपनी ही किताब के लिए एक गाइड क्यों लिखेगा? क्या किसी ग्रेट पीस ऑफ आर्ट को खुद ब खुद समझ में नहीं आना चाहिए? खैर, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्पेंसर ने खुद इसका जवाब दिया है। तो ये है असली वजह। स्पेंसर कहते हैं कि उन्हें पता था कि एलेगरीज को, यानी रूपक कथाओं को, लोग कितनी आसानी से गलत समझ सकते हैं। और उनकी ये किताब, ये तो एक कंटिन्यूड एलेगरी है, या जैसा वो खुद कहते हैं, एक डार्क कंसीट, मतलब एक बहुत ही गहरा, मुश्किल से समझ आने वाला विचार। उन्हें डर था कि लोग उनके मैसेज को या तो गलत समझेंगे या फिर उसे पूरी तरह मिस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि उन्होंने ये लेटर क्यों लिखा। अब आते हैं पोयम के मेन पर्पस पर, उसके सबसे बड़े मकसद पर। आखिर स्पेंसर इस जबरदस्त मास्टरपीस के जरिए हासिल क्या करना चाहते थे? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से ये समझ लेते हैं कि आखिर ये एलेगरी होती क्या है। देखिए, ये एक ऐसी कहानी होती है जिसमें कैरेक्टर्स और इवेंट्स असल में किसी और चीज़ के सिंबल होते हैं, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के या किसी हिस्टोरिकल इवेंट के। जैसे कहानी में एक शेर सिर्फ शेर नहीं, बल्कि हिम्मत का प्रतीक हो सकता है, या एक कबूतर शांति का। और इसीलिए एलेगरीज को समझना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये रहा उनका मेन पर्पस, बिल्कुल साफ शब्दों में। वो कहते हैं कि इस पूरी किताब का मकसद है टू फैशन अ जेंटलमैन और नोबल पर्सन, यानी एक आदर्श, गुणी और सज्जन इंसान को गढ़ना, उसे बनाना। सीधे सीधे कहें तो वो मॉरल एजुकेशन पर एक पूरी किताब लिख रहे थे, एक ब्लूप्रिंट कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए। वाकई में ये एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। अब देखिए, स्पेंसर के पास सिखाने के दो तरीके थे। एक था बाय रूल, यानी सीधे सीधे उपदेश देकर, नियम बताकर सिखाना। और दूसरा था बाय एग्जाम्पल, यानी एक कहानी के अंदर एलिगोरीज के पर्दों में लपेट कर सिखाना। वो चाहते तो पहला तरीका अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा, ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना। पर क्यों? क्योंकि जैसा वो खुद कहते हैं, उदाहरणों से या कहानी से सिखाना सीधे सीधे नियम बताने से कहीं ज्यादा फायदेमंद और असरदार होता है। उनका मानना था कि लोग बोरिंग नियमों से नहीं, बल्कि दिलचस्प कहानियों से ज्यादा सीखते हैं और खुशी खुशी सीखते हैं। और ये बात उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी और ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी समझ को दिखाती है ना? तो अब हम स्पेंसर का मकसद समझ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि वो इस एलेगरी को बनाते कैसे हैं। सबसे जरूरी बात, इस पोएम के कैरेक्टर्स सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं, वो असल में अलग अलग गुणों, अलग अलग वर्च्यूज के जीते जागते अवतार हैं। जैसे कि जो फेरी क्वीन है, वो खुद ग्लोरी, यानी महिमा या शान का प्रतीक है। और पोएम के जो मेन हीरो हैं, प्रिंस आर्थर, वो मैग्निफिसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिसेंस क्या है? एरिस्टोटल के मुताबिक ये वो गुण है जिसमें बाकी सारे गुण आकर मिल जाते हैं, यानी परफेक्शन ऑफ ऑल वर्च्यूज। और स्पेंसर का प्लान ये था कि वो 12 किताबें लिखेंगे और हर किताब एक नाइट और उसके एक खास वर्च्यू पर फोकस करेगी। और यहाँ आप पहली 3 किताबों के हीरोज और उनके वर्च्यूज को देख सकते हैं। बुक 1 में है द नाइट ऑफ द रेड क्रॉस, जो होलीनेस यानी पवित्रता के प्रतीक हैं। बुक 2 में है सर गायोन, जो टेम्परेंस यानी संयम को रिप्रेजेंट करते हैं। और बुक 3 में, जो बहुत दिलचस्प है, एक महिला नाइट है, ब्रिटो मार्टिस, जो चैस्टिटी यानी शुद्धता का प्रतीक है। तो कैरेक्टर्स की बात तो हो गई। अब ये देखते हैं कि स्पेंसर अपनी कहानी को शुरू कैसे करते हैं, उनका तरीका क्या है। और वो हमें खुद बताते हैं कि वो कहानी को एकदम शुरू से A to Z नहीं सुनाते। देखिए, वो कहते हैं कि एक हिस्टोरियोग्राफर, यानी एक इतिहासकार, वो तो चीज़ों को क्रम से बताता है, क्रोनोलॉजिकली, जो पहले हुआ वो पहले। लेकिन एक पोएट, एक कवि ऐसा नहीं करता।
वो क्या करता है, वो कहानी के बीच में कूद पड़ता है, थ्रस्ट इट इनटू द मिडेस्ट, सीधे एक्शन में, जहाँ कहानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी और एक्साइटिंग हो। और फिर वो हमें पहली 3 किताबों के एडवेंचर्स की शुरुआत के बारे में बताते हैं। ये सारे क्वेस्ट्स फेरी क्वीन के सालाना 12 दिन के फेस्टिवल के दौरान शुरू होते हैं। जैसे बुक 1 में एक साधारण सा दिखने वाला रेड क्रॉस नाइट एक ड्रैगन को हराने का मिशन लेता है। बुक 2 में सर गायोन एक जादूगरनी अक्रेसिया से बदला लेने निकलता है। और बुक 3 में ब्रिटोमार्टिस अमोरेटा नाम की एक लेडी को बचाने के लिए आगे आती है। और आखिर में स्पेंसर इस बात पर जोर देते हैं कि ये लेटर इतना ज़रूरी क्यों है। जैसा कि सबटाइटल कहता है, अ हैंडफुल ग्राइप ऑफ द डिस्कोर्स। इसका मतलब है कि इस लेटर के जरिए आप पूरी कहानी का सार अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हैं। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस लेटर को पढ़कर आप पूरी पोयम के प्लान को, उसके स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। वरना क्या होगा, ये पोयम आपको बहुत लंबी, बोरिंग और कंफ्यूजिंग लग सकती है। तो ये लेटर एक गाइड है, एक रोड मैप है जो आपको स्पेंसर की इस बड़ी और जटिल दुनिया में रास्ता दिखाता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये 400 साल पुराना खत इस महान लिटरेरी मास्टरपीस के लिए एक ऑफिशियल चीट शीट जैसा है। और सबसे बढ़िया बात, ये चीट शीट किसी और ने नहीं बल्कि खुद ऑथर ने हमें दी है, ताकि हम उनकी इस शानदार मगर थोड़ी उलझी हुई दुनिया को अच्छे से समझ सकें। हमें उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब जब आप स्पेंसर्स लेटर टू रॉली को समझ गए हैं, तो आप द फेरी क्वीन की गहरी परतों को खोलने के लिए, उसे समझने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। इसी तरह के और कंटेंट के लिए इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।